गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। परिजन कल्याण समिति के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस वर्ड को चालू करना और उसमें नया दस्तावेज बनाना। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि एमएस वर्ड क्या है और इसका उपयोग क्या है। एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह एक शक्तिशाली शब्द संसाधक यानी कि वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है जो एमएस ऑफिस के अंतर्गत आता है। यानी एमएस ऑफिस एक पूरा ग्रुप है, उसके अंतर्गत आता है एमएस वर्ड 2013। इसमें आप कार्यालयीन पत्र से लेकर संपूर्ण किताब बना सकते हैं। यानी आप किताब भी बना सकते हैं। इसमें किताब जो बुक होती है वो टाइप कर सकते हैं, नोट्स टाइप कर सकते हैं, कोई लेटर वगैरह टाइप करना है, टाइपिंग से रिलेटेड जो वर्क होते हैं वो सब भी आप इसमें कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। इसमें टेक्स्ट टाइप करना, संयोजित करना, उसमें एडिटिंग करना, प्रिंट करना और भी जो सुविधाएं हैं वह उपलब्ध हैं। इसमें बनाए दस्तावेजों को अन्य एप्लीकेशन में भी प्रयोग कर सकते हैं। आप जो भी दस्तावेज, जो भी डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड में बनाते हैं उसे आप किसी को मेल भी कर सकते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेज सकते हैं। चलिए, तो हम देखते हैं कि इसे हम चालू कैसे करते हैं। तो चालू करने के लिए यानी हमें इसको खोलना है, तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम डेस्कटॉप पर देखते हैं। डेस्कटॉप पर कहाँ लिखा हुआ है वर्ड 2013, आप देख रहे हैं ये हमारे सामने डेस्कटॉप पर वर्ड 2013 लिखा है। हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाता है। लेकिन बाई चांस आपको बताया गया होगा क्लास में कि जो डेस्कटॉप होता है वो सी ड्राइव की मेमोरी लेता है, और इसलिए हम डेस्कटॉप पर कम ही चीज़ें रखते हैं जिनकी हमें ज़्यादा आवश्यकता होती है, या फिर हमें दिन में कई बार करते हैं उन सॉफ्टवेयर को हम डेस्कटॉप पर रखते हैं, यानी कि ये शॉर्टकट होते हैं। आप चाहें तो हटा सकते हैं और चाहें तो रख सकते हैं। इससे आपके सॉफ्टवेयर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि यदि हम इसको डेस्कटॉप से डिलीट कर देते हैं तो यहाँ से शॉर्टकट डिलीट होगा, ना कि वर्ड 2013 डिलीट होगा। तो चलिए, यदि आपको ये यहाँ पर नहीं मिलता है तो फिर आप इसको ओपन कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको एक साइड में ये जो एरो बना हुआ दिख रहा है, सभी सॉफ्टवेयर्स के अंदर जिन जिन सॉफ्टवेयर में आपको दिख रहा है ये एरो बना हुआ ब्लू कलर का, इसका मतलब रहता है कि ये जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है उसका जो है शॉर्टकट है। तो जैसे कि मान लीजिए हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, यहाँ से हट गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ से हमने डिलीट बटन दबाई है कीबोर्ड से, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरी तरीके से ही हट गया है, हमारे सिस्टम में तो अभी है। तो हम चलते हैं स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू पर हम क्लिक करेंगे, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने स्टार्ट मेन्यू हो जाएगा। स्टार्ट मेन्यू में जो सॉफ्टवेयर ज़्यादा यूज़ करते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। यदि अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी पिन करके रख सकते हैं। ये हमने यहाँ पर वर्ड 2013 और पावर पॉइंट 2013 पिन करके रखा हुआ है। इसके अलावा स्टार्ट मेन्यू के ऊपर यहाँ पर सर्च बार दी गई है, स्मार्ट सर्च ऑप्शन दिया गया है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के नीचे जो भी नाम लिखा रहता है आप उसी नाम से सर्च कर सकते हैं। जैसे कि वर्ड 2013 का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013। यदि आप एमएस ये लिखेंगे या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखेंगे तो नहीं आएगा। आपको उसका जो नाम रहता है वही लिखना पड़ेगा जो नीचे लिखा रहता है। जैसे कि हमने यहाँ पर WORD इतना लिखा, तो देखिए नीचे जितने भी इस नाम से स्टार्ट होते हैं सभी की लिस्ट आ गई। अब आपको जो भी खोलना है आप उसके ऊपर ओनली सिंगल क्लिक से खोल सकते हैं। अगर कोई चीज़ डेस्कटॉप पर है या किसी फ़ोल्डर के अंदर है, उसे डबल क्लिक से खोलते हैं। यदि स्टार्ट मेन्यू के ऊपर है या फिर आप अंदर कहीं से ले रहे हैं तो उसे आप सिंगल क्लिक से खोल सकते हैं। अब बात आती है, यदि आपको इसको डेस्कटॉप पर लेकर जाना है या फिर आपको इसको स्टार्ट मेन्यू पर लेकर आना है, तो कैसे लेकर आते हैं? उसके लिए राइट क्लिक कर रहे हैं, या तो आप सर्च करके कर सकते हैं या फिर यहीं से कर सकते हैं। राइट क्लिक, यहाँ पर ऑप्शन आते हैं
अनपिन फ्रॉम स्टार्ट, पिन टू टास्क बार और अनइंस्टॉल और भी ऑप्शंस आते हैं। अभी हम इन दो ऑप्शंस को देखते हैं। अनपिन फ्रॉम स्टार्ट, स्टार्ट क्या होता है, हमारा जो स्टार्ट मेन्यू है उसे हम स्टार्ट बोलते हैं। तो अनपिन क्यों आ रहा है, क्योंकि ये पहले से ही यहाँ है। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो अनपिन पर क्लिक कर दीजिए, देखिए हट गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आ जाए तो क्या करेंगे, हम सर्च बार पर क्लिक करेंगे, वर्ड सर्च करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और पिन टू स्टार्ट कर देंगे। देखिए पहले अनपिन आ रहा था, अब क्या आ रहा है, पिन। अब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए आपका यहाँ पर शॉर्टकट आ जाएगा स्टार्ट मेन्यू के ऊपर वर्ड 2013 का। इसके अलावा आप चाहें तो इसको टास्क बार पर भी शॉर्टकट के रूप में रख सकते हैं। हमने सर्च किया, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से पिन टू टास्क बार इस पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, ये टास्क बार पर आ जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये इसके बाद आप चाहें तो इसको डेस्कटॉप पर लेकर जाना है तो कैसे लेकर जाएंगे, राइट क्लिक और इसके बाद हम यहाँ से ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक करेंगे। तो ये हमें जो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, यानी हमारा जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, देख सकते हैं आप, लोकल डिस्क सी, प्रोग्राम डाटा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, स्टार्ट मेन्यू, प्रोग्राम्स और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013, उसके अंदर ये है। ऑटोमेटिक सिलेक्ट मिलेगा, इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सेंड टू ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी, यहाँ से हम डेस्कटॉप पर क्लिक कर देंगे तो ये डेस्कटॉप पर आ जाएगा। डेस्कटॉप पर चाहें तो आप डेस्कटॉप से खोल सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से स्टार्ट जो है हमारी टास्क बार से खोल सकते हैं, आप चाहें तो स्टार्ट मेन्यू से खोल सकते हैं और चाहें तो सर्च करके खोल सकते हैं, एक ही बात है। ये सभी हमने शॉर्टकट रखे हैं ताकि हमें इसे यूज़ करने में सुविधा हो। तो हम ओनली सिंगल क्लिक से को ओपन कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको चालू कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से चालू नहीं हुई है विंडो। अभी हमें यहाँ पर टेम्पलेट्स दिए गए हैं, यानी आपको किस टाइप का डॉक्यूमेंट बनाना है, यहाँ पर आप टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जब आप पहली बार वर्ड खोलेंगे, जैसे दिन भर में आप पहली बार ही खोल रहे हैं आप, तो इस तरह से आपके सामने ये रिसेंट लिखा हुआ आएगा, यानी आपने कुछ टाइम पहले कोई फाइल बनाई है तो वो यहाँ पर, या फिर खोली थी कोई फाइल तो वो यहाँ पर रिसेंट में आ जाती है। इसका मतलब क्या रहता है कि जैसे कि आपने ये वाली जो फाइल है अजय नाम की, इसमें आपने कल कुछ काम किया था, आज फिर से आप उसी में काम करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यहीं से खोल सकते हैं। अभी ये इसमें है नहीं है तो इसलिए इस तरह से ऑप्शन दे रहा है, आप डायरेक्ट खोल सकते हैं। तो इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद इस तरह से आपके सामने विंडो आएगी तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको दिख रहा है सबसे पहले लिखा हुआ ब्लैंक डॉक्यूमेंट, बोल्ड मॉडर्न रिज्यूम, वेलकम टू वर्ड 2013 और हम नीचे किसका आते हैं, अलग अलग टाइप की आपको यहाँ पर टेम्पलेट्स दिखेंगे, इन्हें बोलते हैं टेम्पलेट्स। यदि आप चाहते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर यदि आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एकदम खाली पेज आएगा जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डाटा बना सकते हैं। जैसे कि कोई भी आपको लेटर टाइप करना है, पेज डिज़ाइन करना है या फिर कुछ एग्ज़ाम पेपर टाइप करना है, नोट्स बनाने हैं, जो भी आपको करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी जो टेम्पलेट्स हैं इनका क्या यूज़ है, इनका यूज़ है जैसे कि आपको कैलेंडर बनाना है तो आप यहाँ से बना हुआ, पहले से ही बना हुआ फॉर्मेट हमें मिल जाता है, इसमें सिर्फ हमें अपना डाटा फिट करना रहता है। आपको कोई रिज्यूम बनाना है आपका तो आप यहाँ से रिज्यूम पर क्लिक कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है, या फिर आपको कोई जैसे कि कोई कार्ड बनाना है किसी को, इनविटेशन कार्ड वगैरह, तो आप यहाँ से वो सब यूज़ कर सकते हैं, कुछ सर्टिफिकेट वगैरह। इसके अलावा आप यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं सजेस्टेड सर्च, यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं जैसे कि हमें एजुकेशन से रिलेटेड कुछ बनाना है तो हम यहाँ पर एजुकेशन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एजुकेशन आ गया, एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पर टेम्पलेट्स आ गए। इसके अलावा आपको कुछ और सर्च करना है, यहाँ पर साइड में उससे रिलेटेड ऑप्शन आ जाएंगे, आपको क्या चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पर बुक्स पर क्लिक किया तो यहाँ से बुक्स के पेज से रिलेटेड ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे आपको कवर पेज बनाना है जो भी, या फिर आपको जो भी करना है आप यहाँ से उससे रिलेटेड आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं, लेकिन ये कब होगा, जब आपके कंप्यूटर में इंटरनेट चल रहा होगा। यदि आपके कंप्यूटर में इंटरनेट चल रहा है तो आप इन सभी को सर्च कर सकते हैं, यदि इंटरनेट नहीं चल रहा है तो आप सर्च नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है ऑनलाइन ही आते हैं। इसके अलावा अब आप
हम होम पर क्लिक कर रहे हैं, आप कुछ टाइम पहले यूज़ कर चुके होते हैं तो यहाँ पर ऊपर ही आ जाते हैं वो। रिज़्यूम बनाना है, तो हमें ये वाला रिज़्यूम बनाना है या फिर कोई सा भी, जैसे कि हमें यहाँ से हम देख लेते हैं, जो भी हमें अच्छा लगे हम उस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से इस तरह से अभी आपने देखा था हमने ब्लैंक पर क्लिक किया तो डायरेक्ट आ गया था, लेकिन हम इनमें से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं तो देखिए इस तरह से ये ऑप्शन दे रहा है। तो इसका मतलब है कि आप इस तरह से ऑप्शन देगा पहले डायलॉग बॉक्स, इसके बाद आप यहाँ से क्रिएट पर क्लिक करेंगे। ये लिखा हुआ डाउनलोड साइज़, यानी आप इसको ऑनलाइन डाउनलोड कर रहे हैं। साइज़ कितना है इसका 105 केबी, ये साइज़ भी बता देता है। अब हम क्या करेंगे, क्रिएट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद ये देखिए पूरा बना हुआ आपके सामने फॉर्मेट आ जाता है इसका। अब आपको इसमें क्या करना है, इस पिक्चर को हटाकर आप अपनी पिक्चर लगा सकते हैं। इसके अलावा नाम, जो भी आपको अपना नाम लिखना है, जैसे कि हमें कोई नाम लिखना है, यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना है। इस तरह से छोटा बड़ा आप टेक्स्ट कर सकते हैं, वो सभी यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि आप कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ये इस तरह से। जॉब टाइटल और ये सभी, मतलब आपको एक बना हुआ फॉर्मेट मिल गया। अब आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है उसके अंदर आपको अपना डाटा फिट करना रहेगा। तो इस तरह से आप अपना काम आसान कर सकते हैं टेम्पलेट्स यूज कर। यदि आपको टेम्पलेट्स यूज नहीं करना तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट में काम कर सकते हैं। कुछ भी आप जो भी जिससे भी रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं वो सभी आप यहाँ पर कर सकते हैं। पहले से आपको बना हुआ फॉर्मेट मिल जाता है और आप यूज़ कर सकते हैं उसको। इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये हो गया हमारा वर्ड को चालू कैसे करते हैं। अगर आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको इतना पूरा नहीं लिखना रहेगा कि ये अगर आपको डेस्कटॉप पर नहीं मिलता तो फिर आप यहाँ पर जाइए, फिर हटा दीजिए और फिर इसके बाद उसको फिर से कैसे लेकर आना है। ये सिर्फ हमने आपको इसलिए बताया कि यदि आपके पास आपके कंप्यूटर में नहीं है तो आप बता सकते हैं। एग्ज़ाम में आप इस तरह से बता सकते हैं कि सबसे पहला इसमें क्या पूछा है, एमएस वर्ड को चालू कैसे करते हैं। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि पहले हम इसको डेस्कटॉप के ऊपर देखेंगे, इसके बाद यदि हमें ये डेस्कटॉप पर नहीं मिलेगा तो फिर हम स्टार्ट मेन्यू पर देखेंगे, स्टार्ट मेन्यू पर भी नहीं मिलेगा तो या तो हम सर्च कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पर ये जो एरो बना है इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऑल प्रोग्राम्स आएंगे। यहाँ से आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, दोनों जगह से सर्च कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 मिलेगा, उसके अंदर आपको वर्ड 2013 मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। वर्ड 2013 पर हम क्लिक करेंगे तो ओपन हो, में साइड में रिसेंट ऑप्शन आता है, इसके अंतर्गत ये सभी ऑप्शन दिए हैं जो हमने रिसेंट में यानी कुछ टाइम पहले फाइलें खोली थी या फिर बनाई थी वो आप यहाँ से खोल सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको नहीं खोलना, कोई न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो आपके सामने टेम्पलेट्स आते हैं, आपको किस टाइप का डॉक्यूमेंट बनाना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी टाइप का डॉक्यूमेंट बनाना है आपको पहले से ही बना हुआ फॉर्मेट मिल जाएगा इन टेम्पलेट्स के अंतर्गत, और उनमें आप अपना डाटा फिट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको नहीं चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ करना चाहते हैं तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया एमएस वर्ड को चालू करना और उसमें कोई नया दस्तावेज़ बनाना। अब यहाँ से नया दस्तावेज़ कैसे बनाएँगे? नया दस्तावेज़ बनाने के लिए देखिए, यदि आपने टेम्पलेट्स का यूज़ किया है तो उसमें सिर्फ आपको अपना डाटा फिट करना है, लेकिन आपने ब्लैंक लिया है तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ से सबसे पहले जो ऊपर जो पट्टी होती है आपको दिख रही है, ये होती है टाइटल बार। इसके साइड में ये जो एरिया होता है इसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, जो हमने आपको भी बताया था। जैसे कि डेस्कटॉप पर हम क्या करते हैं, हमारे शॉर्टकट रखते हैं, जिनकी हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उन्हें हम डेस्कटॉप पर रख लेते हैं ताकि हमें अंदर से ना खोलना पड़े। इसी तरह से क्विक एक्सेस टूल बार होती है, इस पर साइड में ड्रॉप डाउन एरो है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरह से ऑप्शन देगी, आपको क्या रखना है और क्या हटाना है आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू, ये जो आपको दिख रहा है ये होते हैं मेन्यू या फिर इन्हें टैब भी बोला जाता है। जैसे कि होम मेन्यू, फाइल मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, डिज़ाइन मेन्यू या फिर टैब।
पेज लेआउट टैब, डिज़ाइन टैब, इंसर्ट टैब, होम टैब, इनको टैब बोल सकते हैं आप या फिर मेन्यू बोल सकते हैं। इसके अलावा जिस पट्टी के ऊपर हमारे लिए जो मेन्यूज़ होते हैं, उन्हें हम उस पट्टी को हम बोलते हैं मेन्यू बार। के नीचे मेन्यू बार के नीचे मेन्यू, जैसे कि हमने होम मेन्यू पर क्लिक किया, अलग ऑप्शन आ रहे हैं, इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक किया, अलग ऑप्शन आ रहे हैं। तो इस पट्टी को बोला जाता है रिबन बार। रिबन बार के नीचे जिस जिस जगह पर हम काम करते हैं, इस एरिया को बोलते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। इसके नीचे ये जो आपको ब्लू कलर की पट्टी दिख रही है, इस पट्टी को बोलते हैं स्टेटस बार। इसे स्टेटस बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट का स्टेटस शो होता है, जैसे कि हमने कितने पेज लिए यहाँ पर, कितने वर्ड टाइप किए हैं, लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट है, व्यू कौन सा है और जूम इन जूम आउट कितना है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो साइड में आपको एरिया दिख रहा है, जहाँ से हम मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज करते हैं, इस एरिया को बोलते हैं कंट्रोल एरिया। यानी ये हमारे डॉक्यूमेंट को कंट्रोल करता है, इसलिए हम इसे कंट्रोल एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो आपको अपने एग्जाम में बताना है, और अगर आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं तो और भी अच्छा है, लेकिन हमें सही लिखना है। थैंक यू।